हेलो। हाँ नमस्कार सर। क्या अभी आना है? ठीक है सर, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके। मुझे ना ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया है, मैं बस यूं गया यूं आया। बेटा मुझे अकेले बहुत डर लगता है। अरे माँ, डरने की कोई बात नहीं है, तू बस कुछ खा और मैं बस अभी आया। नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं खाना, बस तू जल्दी आ जाना। हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा, तू बस कुछ खा। भैया आपको चाय पिलाना, ये पैसे रख। तो कुछ बेटा खा, ठीक? मुझे हाँ बैठ ना, बैठ बैठ, मैं अभी आया। बहन जी, भैया को फोन कर लो। कब तक इंतजार करोगी? भैया मेरे पास तो फोन भी नहीं है, उसका तो नंबर भी मुझे याद नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ ना। बहन जी बुरा मत मानना, मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, जरूर किसी काम में फंस गया होगा, वो आएगा जरूर, मुझसे बोल कर गया था। बहन जी चाय पी लो पी लो। भैया दो कड़क सी चाय बना दो। सब स्पेशल चाय बना दूं? 20 रुपए की एक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बनाओ। माता जी को क्या हुआ, क्यों रो रही है? बहन जी, जिस माँ का जवान बेटा अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग जाए तो उसके पास रोने के अलावा बचता ही क्या है। लेकिन वो इन्हें छोड़ करके चला क्यों गया? अरे साहब, वो देखिए वृद्धाश्रम, उस जैसे कितने ही नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को मेरी दुकान पे छोड़ के चले जाते हैं। वो अपने बूढ़े माँ बाप को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन मैं सब जानता हूँ मैं कि वो अब कभी नहीं आएंगे, और हार कर वृद्धाश्रम में जाना इनकी मजबूरी हो जाती है। ये रात भर रोएंगी और सुबह सब समझ जाएंगी। चुप हो जाइए माँ जी, और हमें बताइए क्या हुआ। बताइए तो सही माँ जी। सुबह मैं और मेरा छोटा बेटा ना, हम अपने बड़े बेटे के पास जा रहे थे और अचानक से एक फोन आया और मेरा छोटा बेटा बोला मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम यहाँ बैठो। मुझे वो बैठा कर यहाँ चला गया, वो अभी तक आया ही नहीं।
पता नहीं वो कैसा होगा, कहाँ होगा, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। माँ जी कुछ नहीं हुआ आपके बेटे को, बिल्कुल ठीक है। वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता था, इसीलिए तो वो आपको यहाँ छोड़कर चला गया। बोल कर गया था आएगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो देखो सामने वृद्धाश्रम, लोग अपने माँ बाप को अक्सर यहाँ छोड़ जाते हैं माँ जी। मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया मरने के लिए, अब मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी एक जगह है आपके लिए रहने के लिए, जहाँ आप इज्जत से और बहुत अच्छे से रह सकती हैं। कौन सी जगह है, कहाँ है वो बेटा? माँ जी हमारे घर में। माँ जी संदीप के माँ के गुजर जाने के बाद हमें माँ की बहुत कमी महसूस होती है। अगर आप हमारे साथ रहोगी तो हमें माँ मिल जाएगी और आपको बेटा बहू। माँ जी हम आपके सगे बच्चे तो नहीं हैं, पर आपको इतना ज़रूर विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ खुश रहोगी और हम आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। संदीप देखना गेट पर कौन है। अरे माँ जी आपसे कितनी बार कहा आप आराम किया करें, ये सब करने के लिए हम हैं ना। गुप्ताजी वाली फाइल लाए हो? हाँ जी आओ अंदर। माँ जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? माँ जी हमसे कोई गलती हो गई, बताइए ना क्या हुआ माँ जी? ये मेरा बेटा राजन है, इसीलिए मुझे सड़क पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। माँ जी अब शांत हो जाइए, हम है ना। राजन तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी माँ कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी? सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मजबूर था। मेरी माँ में, मेरी बीवी में रोज झगड़ा होता था। मैं तंग आ गया था रोज रोज की चिक चिक से। और एक दिन मेरी बीवी ने मेरे सामने शर्त रख दी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो इस बुढ़िया का कोई ना कोई इंतजाम करो और आज ही फैसला करो कि तुम मेरे साथ रहोगे या अपनी इस माँ के साथ। भगवान तुम्हारे जैसी औलाद किसी को भी ना दे। सर मैं मजबूर था। माँ ने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, पर मेरा साथ तो मेरी बीवी देगी ना। अगर ये माँ भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचती तो तुम अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाती, समझे? जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया तुमने उन्हीं को छोड़ दिया रोड पर धक्के खाने के लिए। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। माँ मुझे माफ कर दे। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं उसे मना लूंगा। तू मेरे साथ चल। आज से यही मेरे बेटे बहू है, तू चला जा यहाँ से। तूने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? निकल, कल से काम पे मत आना।